कक्षा 12 के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, 23 फरवरी के दिन जिन बच्चों का पेपर है उनके लिए एक तरह का ये ब्रह्मास्त्र साबित होगा। ठीक है, इसमें से जो बताया गया क्वेश्चन है और लिखा पढ़ी कर दूं, गारंटेड 40 नंबर तक के क्वेश्चन इसी पेपर में से आएंगे। ठीक है, बड़ी रिसर्च के बाद में बता रहा हूं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं ना। देखिए, पहला है प्रश्न अपना, 40 नंबर तक का बोल दिया मैंने, बिल्कुल वास्तविकता आप तो भली मिलान करना। ठीक है बेटा, हमारी भी कोशिश यही होती है कि जो हम बच्चा हमारे साथ जुड़ा उसको अच्छा स्कोर कराएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अध्यारोपण से घिरा हुआ कोशिकाओं का एक पुंज होता है, तो बीजाणु काय, यहां से राइट रहेगा। ऋतुस्राव की कमी से कौन सा, ऋतुस्राव जो है किस हार्मोन से की कमी के कारण होता है? तो ऋतुस्राव जो होता है ना, वो आपका प्रोजेस्टेरोन की कमी के कारण होता है। निम्न में से कौन सी एक जन्म नियंत्रण विधि है? तो यहां पर देख सकते हैं आपको IUD जो है एक जन्म नियंत्रक विधि है। ओकाजाकी खंड पाए जाते हैं, तो यहां से इसका आंसर जो हो जाएगा लीडिंग स्ट्रेन में। ठीक है भैया। पांचवा है, निम्न में से कौन संयोजी कड़ी का उदाहरण है? तो यहां से लाभ फिरा आपका राइट रहेगा। यदि शिष्य की बात करें तो कौन सा बैक्टीरिया दूध में दही, ठीक है, दूध में दही परिवर्तन करता है? तो लैक्टोबैसिलस। हो गया। चलिए यहां से देखिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। देखिए पहला जो है ये आपका यहां से बी ऑप्शन राइट है। दूसरे के अंतर्गत प्रोटेस्टेरोन है। तीसरे के अंतर्गत आपका यहां से हम बात करें तो प्लांट हार्मोन्स की बात करेंगे, तो यहां से ऑक्सिन, ठीक है। और यहां से देखिए फोर्थ जो नंबर है, फोर्थ नंबर में जाएगा लीडिंग स्टेन। ठीक है। पांचवें नंबर की बात करते हैं तो यहां से आपका जाएगा लाभ फिरा। और 6 नंबर के अंतर्गत आपका जाएगा लेक्टो, ठीक है, बेसिलस। हो गया बेटा। चलिए यहां से अच्छा गलती से रह गया था, कर लिए। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का देख सकते हैं यहाँ पर, और हिंदी मीडियम वाले बच्चों का रिक्त स्थान मैंने पहले से भर लिया है, क्योंकि बेटा उद्देश्य क्या है कि कम समय में आपको पूरी चीजें दे दें। मेरा भी उद्देश्य ये नहीं है कि यार नहीं आप समय गमाएं। ठीक है, याद भी करिएगा, ध्यान देना है। मैंने शुरुआत में कहा और अंत में फिर कह रहा हूं यहाँ पर वीडियो में बीच में, 40 नंबर तक का आएगा इस पेपर में से। मैंने ये नहीं कहा कि असली है नकली है, मैंने रिसर्च के बाद बता रहा हूं। यदि आ गया तो चलो ठीक है, मान लिया, आपकी बात मान ली कि नहीं आए, नकली पेपर है, फेक पेपर बता रहे हो आप सब, कोई बात नहीं। मैंने एक जगह भी बोला असली पेपर का, मैं कह रहा हूं कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, सेलेक्टेड, रिसर्च के बाद ही बता रहा हूं मैं। ठीक है भैया, 40 नंबर तक की मैंने गारंटी पहले भी ले ली है। 4 पेपर दे रहा हूं प्लस एक स्पेशल पीडीएफ, नहीं लिए तो स्पेशल पीडीएफ ले लो, 70 नंबर पूरे कंप्लीट आ जाएंगे। और बायोलॉजी का बहुत ही सिंपल पेपर आएगा, आप सभी जानते हैं एमपी बोर्ड एक ना एक पेपर तो बहुत आउट देता है, जो कि आपका केमिस्ट्री का आउट हो गया है। ठीक है, भले मानिए भले मत मानिए, जो बच्चा 12th पास कर चुका उससे एक बार आप पूछ लेना कि हर साल एमपी बोर्ड एक पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट देता ही देता है। बायोलॉजी में मैं आपको बता दूं क्लियर बेटा, जितने भी सन वाले क्वेश्चन उनको कर लोगे तो 95% पेपर में आएगा। 19 से लगा के जितने भी आपके 24 तक के पेपर हो गए उनमें से ही आपका 95% पेपर बन के आएगा। ये बात मैंने आपको 100% श्योर बता दी, भले मानो भले ही मत मानो। ठीक है, जिन बच्चों को लगे कि हाँ करना चाहिए कर लो, क्या जा रहा है। यदि आ गया 40 नंबर का तो क्या करोगे, फिर माथे से हाथ लगा के रोना यूं कि नहीं यार सही की थी उसने यार। देखो बेटा कहीं कुछ भी हो सकता है, कुछ भरोसा नहीं है एमपी बोर्ड में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सत्य सत्य है। ठीक है भैया, जो चीजें मेरे को प्राप्त होती है वो चीजें मैं आपको रिसर्च के रूप में देता हूँ बस। और कुल मिला के बात ये नहीं है कि या भाई साहब हम पेपर लीक कर रहे हैं, कि भाई साहब ये बिल्कुल असली है कि नकली है। ये चीजें आपके स्तर से आप बेटा समझ लेना है ना, क्योंकि जिन बच्चों को अच्छे से करना वो तो कंप्लीट करेगा ही करेगा। आगे बढ़े, सत्य सत्य की बात करते हैं तो यहां से आपका जो पहला है, देखिए, अधिकांश औद्योगिक राष्ट्र आर्थिक रूप से परंपरागत ज्ञान से संबद्ध है, तो ये हो जाएगा आपका असत्य। दूसरा जो है वो है सत्य। तीसरे के अंतर्गत आपको बात करें तो ये आपका तीसरा आपका सत्य रहने वाला है। फोर्थ आपका असत्य रहेगा। फिफ्थ जो रहेगा वो आपका असत्य है। और छठा जो है मानव अंड प्रजनक है। मानव जो है वो जरायुज प्रजनन करता है, मतलब अर्थात बच्चे पैदा करता है, अंडे नहीं। ठीक है, तो यहाँ से ये बात सॉरी ये असत्य रहेगी। ठीक है, ट्रू फॉल्स है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए।
तो यहाँ से पहला फॉल्स हो जाएगा, दूसरा जो है वो ट्रू हो जाएगा, तीसरा ट्रू है, फोर्थ वाला ट्रू है, फिफ्थ और हो गया, फोर्थ जो है अपना फॉल्स है, फोर्थ फॉल्स है, फिफ्थ और सिक्स तीनों ही फॉल्स रहने वाले हैं। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं जोड़ी, देख लीजिए आप, है ना। चलिए अगला बढ़ते हैं, तो यहाँ पर है कोरोना रेडिएटा का जाएगा अंड, LSD का जाएगा विभ्रमणकारी, तीसरा जाएगा जीन, तो तीसरे का आपका यहाँ से मिलान करते हैं, ठीक है। तो तीसरा जो है इसके अंतर्गत आपका बात करते हैं तो ठीक है, अप्रभावी जीन, और चौथा जो है इसके अंतर्गत आपका ये आ जाएगा, और पांचवे की बात करें तो यहाँ से ये आ जाएगा। हो गया, हो गया भैया। चलिए जल्दी देखते हैं अगला। देखिए बेटा यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई थी जल्दी जल्दी करने में, तो ये देखो यहाँ पर जो जीन है ना तीसरा, इसका ये आ जाएगा, फोर्थ स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए ये फोर्थ है, ये 3 है, ये फर्स्ट रहेगा, ये 2 रहेगा, और ये 5 आपका रहने वाला है। चलिए अब अगला देख लेते हैं, एक वाक्य में उत्तर, इनको भर देता हूँ ताकि कम समय में पूरी चीज़ें मिल जाए। चलिए यहाँ पर मैंने भर दिया है, और यह रहा आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि कम समय मेरे को जानकारी देनी बेटा, बहुत ही ज़्यादा आपको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं 2 नंबर से आगे के पूरे क्वेश्चन आंसर को जरूर कंप्लीट करके जाइएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका स्वपरागन और परपरागन में अंतर। प्रसव क्या है, प्रसव को प्रेरित करने वाले कौन से हार्मोन शामिल है। मेंडल द्वारा प्रयोग के लिए मटर के पौधे चुनने के क्या लाभ है। चारगाप का नियम आपको बताना है। DNA और RNA में आपको अंतर बताना है, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, है ना। चलिए इसके बाद में आपका हार्डी बर्निगर का नियम आपको बताना है। औषधि व्यसन क्या है, इसके कारण बताइए। बोतल में बंद गंगा जल को बहुत अधिक समय तक रखने पर क्यों नहीं सड़ता है। जीन क्लोनिंग क्या है, इसका महत्व समझाना है। यूजेनिक्स किसे कहते हैं, यूजेनिक्स की उपयोगिता। जंतु संप्रेषण के कोई 5 उदाहरण बताइए। खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला, मैं अभी भी कह रहा हूं, मानो भले मत मानो, 40 नंबर तक का इस पेपर में से आएगा, ठीक है। IUNC रेड डाटा बुक में क्या प्रकाशित किया गया है। वन्य प्राणियों के संरक्षण की आवश्यकता किन किन कारणों से है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अंडाणुजनन और शुक्राणुजनन में अंतर है, ये इस पे स्पर्मेटोजेनेसिस और ऊजेजेनेसिस में अंतर, इसे शुक्राणुजनन अंडाणुजनन भी कहते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं। MIP यानी चिकित्सकीय गर्भ समापन किसे कहा जाता है। हो गया क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद में देखिए अनुकूली विकिरण क्या है, उदाहरण दीजिए, ठीक है भैया। यहाँ से देखिए मिलर और हेराल्ड का प्रयोग आपको बताना है। प्राथमिक और द्वितीयक वाहित मल उपचार के बीच पाए जाने वाले मुख्य अंतर। जैव उर्वरक, ठीक है। यहाँ से देखिए निम्नलिखित का प्रत्येक आपको एक एक उदाहरण सहित देना है, ठीक है भैया। हाँ, सहभोजिता, परजीविता, यहाँ से देख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए हो गया इतना। इसके बाद में अपन क्वेश्चन नंबर 16 के बाद में ये देख सकते हैं, खाद्य श्रृंखला का वर्णन करना है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया आपका। एक प्रारूपिक पुष्प का अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बताना है। प्लेसेंटा किसे कहते हैं, ठीक है। इसके कार्य 2 कार्य अपने को बताने हैं, है ना बेटा। जिन बच्चों ने स्पेशल PDF नहीं लिए, स्पेशल PDF ले लो, डल चुकी है आपकी, ठीक है। वहीं से आपके 99% क्वेश्चन आते हैं हर बार, ठीक है। अब आप सभी जानते हैं इतना तो कि केमिस्ट्री का पेपर तो आउट गया था ही सही, वो तो जाएगा ही जाएगा था। अब बायो का नहीं जाएगा, ये गारंटी है। चाहो तो देख सकते हैं, जिनको लगे कि नहीं यार भैया हमको तो नहीं लेना चाहिए तो मत लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने ये क्वेश्चन देखे, इनमें ही आपको लग गया होगा अनुभव कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आने के लायक है या नहीं है। आपके स्तर से आपका तर्क वितर्क जरूर बताइएगा कि यहाँ से, ठीक है। मैंने तो आपकी पूरी चीज़ें प्रोवाइड करा दी। चलिए तो ये मैंने आपको पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वो प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। तो बेटा यहाँ से मैंने आपको देखिए ये सेट C तो प्रोवाइड करा दिया। इससे पहले हमारे बच्चों को मैंने सेट A भी प्रोवाइड करा दिया है, सेट B हो गया है। थोड़ा सा आपका समय नहीं मिल पाने के कारण और कुछ क्वेश्चन पेपर रह गए हैं। सेट D तो ये मैंने सारे के सारे एप्लीकेशन में अंदर डाल दिए हैं, स्पेशल PDF के साथ भी। तो जो बच्चा लेगा उसको वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जाओ तो आप देख सकते हैं।